दोस्तों नमस्कार। एग्जाम इंस्ट्रक्टर गिरधर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों आरओ समीक्षाधिकारी टीजीटी पीजीटी खंड शिक्षाधिकारी की तैयारी चल रही है। अभी टॉपिक चल रहा है भारतीय इतिहास में मध्यकाल में शाहजहाँ है आज का टॉपिक। 15वां भाग है ये मध्यकालीन इतिहास का। तो इसको नोट्स बनाते चलें, लिखते चलें। ये पूरे महत्वपूर्ण शाहजहाँ के सारे प्रश्न एक जगह आपको यह मिल जाएंगे। शाहजहाँ का शासनकाल 1526-27 से लेके 1627 से 1658 तक इसका शासनकाल चला था। खुर्रम, इसके बचपन का नाम क्या था? खुर्रम। शाहजहाँ का जन्म 5 जनवरी 1592 को लाहौर में हुआ। माता का नाम जगत गोसाई। ये जगत गोसाई कौन थी? जोधपुर के राजा उदय सिंह की पुत्री थी ये जगत गोसाई। तो इसकी माँ भी हिंदू थी और जिससे शादी हुई पत्नी वो भी हिंदू। माता थी जोधाबाई। शाहजहाँ की उपाधि दक्षिण विजय अहमदनगर के बाद जहांगीर ने प्रदान की थी। जो शाहजहाँ की उपाधि दी गई ये जहांगीर ने दी थी जब दक्षिण विजय पर निकला था और अहमदनगर को उसने जीत लिया था। तो दक्षिण विजय के उपलक्ष्य में इसको कौन सी उपाधि दी गई? शाहजहाँ की। शाहजहाँ का विवाह 1612 में आसफ खान की पुत्री अर्जुबंद बानो बेगम से हुआ। वह बेगम इतिहास में मुमताज़ महल के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो इसने अपनी शादी मुस्लिम समाज में की। उसका नाम था अर्जुबंद बानो बेगम और मुमताज़ महल उसका नाम था। इसकी याद में आगरा का ताजमहल शाहजहाँ ने बनवाया। शाहजहाँ का 4 फरवरी 1628 को आगरा पहुंचा। यहीं पर उसे सिंहासन पर बिठाया गया। तो इसका राज्यारोहण कहाँ पर हुआ था? आगरा में। आगरा पहुंचा तो आगरा में इसका राज्यारोहण हुआ। शाहजहाँ के समय 1630-32 में दुर्भिक्ष और प्लेग फैल गया। दुर्भिक्ष और प्लेग इतना फैल गया कि बहुत ज़्यादा इसमें लोग भी मारे गए। सबसे ज़्यादा गुजरात, खानदेश तथा दक्षिण ज़्यादा प्रभावित रहा। सबसे ज़्यादा क्या प्रभावित रहा? गुजरात, खानदेश और दक्षिण, इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित रहे। तो पूछा जाता है कि शाहजहाँ के समय में दुर्भिक्ष से सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन कौन क्षेत्र रहा? गुजरात, खानदेश और दक्षिण में ये ज़्यादा फैला था। अंग्रेज यात्री आया था पीटर मुंडी आया था। उसने कहा कि राजपथों पर सब बिखरे पड़े थे, दुर्गंध निकल रही थी। मतलब उसने अपना प्रत्यक्ष देख के लिखा है अपनी यात्रा में कि जो दुर्भिक्ष था 1630-32 का वो इतना खतरनाक था कि राजपथों पर सब बिखरे पड़े थे और दुर्गंध निकल रही थी। उनको उठाने वाला भी नहीं था राजपथ पर। तो और जब राजपथ की ये स्थिति थी तो और कितनी भयंकर रही होगी। 7 जून 1631 को 14वें बच्चे के जन्म पर, जब मुमताज़ महल का 14वां बच्चा हुआ के जन्म पर बुरहानपुर में प्रसव के कारण मुमताज़ महल की मृत्यु हो गई। मतलब कितने बच्चे होते थे इनकी? 14वां बच्चा था। 7 जून 1631 को पहले बुरहानपुर में, फिर उसके अवशेषों को आगरा में दफनाया गया। वहाँ पर ताजमहल बनवाया गया। बताओ, ताजमहल बनवाया गया वहाँ पर जहाँ इसको दफनाया गया था। उसके 13 बच्चे थे, 13 बच्चे हो गए। 14वां बच्चा होना था तो उसमें इसकी मृत्यु हो गई। उसके फिर शाहजहाँ ने उसकी याद में बनवाया। इसके 4 पुत्र और 4 पुत्रियाँ जो जीवित थे। कौन कौन से थे वो? बाद में इन्हीं का युद्ध हुआ। दारा सबसे बड़ा, औरंगजेब, शाह शुजा, मुराद, ये 4 तो पुत्र थे और 3 पुत्रियां जहान आरा, रोशन आरा और गोहन आरा, ये 3 बेटियां थीं। अब जब शाहजहाँ के समय में कंधार मुग़लों के हाथ से निकल गया था। जो कंधार था वो मुग़लों के हाथ से निकल गया। पहले मुग़ल थे लेकिन ऐसी स्थिति बनी। शाहजहाँ ने मध्य एशिया, बल्ख और बदख्शा
जीतने की योजना बनाई, वहाँ पर अभियान किया, यह अभियान भी फैल रहा। तो मध्य एशिया अभियान इसका पूरी तरह से फैल रहा, बल्ख और बदख्शा फैल रहा, कंधार भी निकल गया। अब 8 सितंबर 1657 को शाहजहां अचानक बीमार पड़ गया। वह राजकीय कार्य करने में अक्षम हो गया। इस प्रकार से 4 पुत्रों में उत्तराधिकारी के लिए युद्ध शुरू हो गया। अब उसके 4 पुत्र थे। जब ये देखा कि बीमार हो गया तो चारों लड़ने लगे कि गद्दी पर हम बैठेंगे, दिल्ली के तख्त पर हम बैठेंगे। तो चारों में भयंकर युद्ध हुआ। अब बाद में पता चलेगा कि एक पुत्र औरंगजेब ने तीनों भाइयों की हत्या करके गद्दी प्राप्त की। वो आगे देखते हैं। शाहजहां के बीमार होने के बाद उत्तराधिकार के लिए 5 महत्वपूर्ण युद्ध हुए। कितने महत्वपूर्ण, ये क्रम पूछ लिया जाता है शाहजहां का। तो एक फॉर्मूला है बध साख दे। बध साख दे, बा से बहादुरपुर का युद्ध, धा से धर्मट का युद्ध, सा से सामूगढ़ का युद्ध, खजुआ का युद्ध और देवराई का युद्ध। ये 5 युद्ध हुए, जिससे क्लियर हो गया कि अब राजा कौन बनेगा। शाहजहां के बीमार होने के बाद उत्तराधिकारी के लिए 5 महत्वपूर्ण युद्ध हुए। सबसे पहला हुआ बहादुरपुर का युद्ध। बहादुरपुर का युद्ध हुआ 14 फरवरी 1658 को। 14 फरवरी 1658 को दारा शिकोह ने पुत्र सुलेमान तथा अंबर के राजा जयसिंह को शाह शुजा के विरुद्ध भेजा। क्योंकि जब वो गया तो वहाँ पर दिल्ली में तो कौन था, दारा। तो दारा ने गद्दी हथिया ली, वहाँ दिल्ली में ये शिफ्ट हो गया। अब इसके विरोध में पूरा षड्यंत्र शुरू हो गया। तो सबसे पहले दारा ने अपने पुत्र सुलेमान तथा अंबर के राजा जयसिंह को शाह शुजा के विरुद्ध भेजा। शाह शुजा पराजित होकर कहाँ भाग गया था, ये बंगाल भाग गया। तो अभी प्रभावशाली कौन लग रहा है, दारा। अब आगे जो युद्ध हुए, क्या, धर्मट का युद्ध हुआ। धर्मट 15 अप्रैल 1658 को दारा की सेना की तरफ से जोधपुर का राजा जसवंत सिंह तथा मुराद तथा औरंगजेब की संयुक्त सेना के मध्य हुआ। अब जी दोनों मिल गए, कौन कौन से, मुराद और औरंगजेब। इसने दारा ने जो सेना भेजी थी उसमें जोधपुर का राजा जसवंत सिंह लड़ने गया था, और इन दोनों ने जसवंत सिंह को हरा दिया और ये भाग गया धर्मट के युद्ध में। आगे सामूगढ़ का युद्ध हुआ। सामीगढ़ का युद्ध बहुत ही निर्णायक रहा था। ये सामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1658 को दारा और औरंगजेब के बीच में हुआ। दारा पराजित होकर भाग गया। देखो अब ऐसी स्थिति आ गई कि दारा भी पराजित होके भाग गया। औरंगजेब आगरा पहुंचा। अब जेब आगरा पहुंचा, आगे बढ़ गया। औरंगजेब उस समय नहीं था, लेकिन जब ये आगरा में घुस गया और शाहजहां को बंदी बना लिया। जो बूढ़ा बाप था उसको उसने क्या किया, बंदी बना लिया। दारा का पीछा करते हुए औरंगजेब व मुराद की सेना दिल्ली की ओर अग्रसर हुई। जी मुराद और औरंगजेब एक थे, और दारा का पीछा करते हुए ये दिल्ली की सेना उस दिल्ली में घुस गई। फिर मतभेद होने पर औरंगजेब ने मुराद की हत्या कर दी। बताओ, पहले उसका सहयोग लिया और सहयोग में दारा को हराया, जसवंत सिंह को हराया, और बाद में औरंगजेब ने धोखा दिया और मुराद को क्या कर दिया, हत्या कर दी मुराद की सामूगढ़ के युद्ध में। फिर हुआ खजुआ का युद्ध। खजुआ का युद्ध 5 जनवरी 1659 को औरंगजेब तथा शाह शुजा के मध्य हुआ। औरंगजेब ने अस्कान के जंगलों में खदेड़ दिया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। शाह शुजा भी मर गया, मुराद भी मर गया। अब अंतिम जो युद्ध हुआ वो महत्वपूर्ण है, देवराई का युद्ध। देवराई का युद्ध सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि ये निर्णायक युद्ध हुआ 13 मार्च 1659 को औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य। औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य लड़ा गया। दारा को धोखे से बंदी बनाकर दिल्ली लाया गया, जहां उसे मृत्यु दंड दिया गया। बताओ, दारा सबसे ज़्यादा योग्य भी था, प्रसिद्ध भी था, धार्मिक भी था, अच्छा था, शासक था, लेकिन फिर औरंगजेब ने उसको भी धोखे से
दिल्ली लाया गया, जहां उसको मृत्युदंड दे दिया। इस प्रकार से औरंगजेब अपने तीनों भाइयों को, पिता को बंदी बनाकर, भाइयों को मारकर, और 15 जून 1659 को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा औरंगजेब। शाहजहां अंतिम समय 8 वर्ष तक कैद में रहा। 8 वर्ष आगरा के किले में शाह बुर्ज में एक बंदी की भांति व्यतीत किया। वो शाहजहां जिसने ताजमहल बनवाया था, वो शाहजहां जिसने कहते हैं तख्त और ताज पर बैठा था, वो शाहजहां जिसने कोहनूर का हीरा अपने सिंहासन पर लगवाया था, वो अंतिम समय बंदी के रूप में रहा 8 साल। उसकी पुत्री थी जहान आरा। जहान आरा भी एकमात्र उसका सहारा थी, जिसने मृत्यु तक सेवा की उसकी। उसको भी वहीं बंदी शाहजहां के पास में उसको रहती थी वो, और मृत्यु तक उसका सहारा बनी और उसको सेवा की उसने। इस प्रकार से 22 जनवरी 1666 को उसकी मृत्यु हो गई। उसके शव को साधारण नौकरों द्वारा, कोई राजकीय सम्मान से नहीं, साधारण नौकरों द्वारा मुमताज़ महल की कब्र के बगल में उसको दफना दिया गया। बताओ, जो राजा था उसको 2 नसीब खाना भी नहीं हुआ नसीब बाद में। तो ऐसा खूंखार था ये औरंगजेब। अब अगला वीडियो औरंगजेब को देखेंगे। इतना हिंदुओं के प्रति भी उसकी नीति अच्छी नहीं थी। मंदिरों को तोड़ा उसने, साधु सन्यासियों को सताया उसने, और वही फिर कहते हैं मुगल वंश के पतन का कारण बना उसका उग्र व्यवहार, उसकी नीति। तो आगे देखते हैं औरंगजेब का युद्ध। इसको शेयर ज़रूर करें, सब जो नए हैं सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।